तो बच्चों कैसे हैं आप सब। वेलकम टू एक्सीलेंस पॉइंट क्लासेस। बच्चों आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 5.2 क्लास 8th के लिए, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में पार्ट नंबर 1 डिस्कस कर चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं इसका पार्ट नंबर 2 और सीखेंगे कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 हमारी स्क्रीन पे आ चुका है। इससे पिछली क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक ऑलरेडी देख चुके हैं। आइए रीड करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पे आपके पास है, इन द एडजॉइनिंग फिगर द मार्क्स ऑफ student in an exam for Hindi, English, Maths, Science and SST if the total marks scored by a student is 540। इसका मतलब हमें यहाँ पे टोटल मार्क्स दिए हुए हैं और सेंट्रल एंगल्स की वैल्यूज गिव है ना बच्चों। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि जो टोटल सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। आइए यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के मार्क्स निकाल के देखते हैं। सबसे पहले आपको इस टाइप की एक टेबल ड्रॉ करनी पड़ेगी जिसमें 3 कॉलम्स रहेंगे। पहला कॉलम आपका सब्जेक्ट का रहेगा, दूसरा सेंट्रल एंगल जो कि गिवन है डायग्राम में, और तीसरा है आपके पास मार्क्स। तो हमको अल्टीमेटली यहाँ पे मार्क्स फाइंड आउट करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे सेंट्रल एंगल कितना दिया, तो बच्चों यहाँ पे 90 डिग्री दिया है, डिवाइडेड बाय टोटल 360 डिग्री का होता है बच्चों। और यहाँ पे क्योंकि मार्क्स निकालने हैं तो यहाँ पे हम 540 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए बच्चों, 18 के टेबल में 36 भी आता है और 54 भी आता है, तो यहाँ पे हम कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पे 2 टाइम्स में जाएगा और यहाँ पे 3 टाइम्स में जाएगा। सिमिलरली 2 से जब हम 90 कैंसिल करेंगे तो आपके पास आएगा यहाँ पे 45। अब 45 इंटू 3 कर देते हैं तो 4 3 12 प्लस 1 13, मतलब यहाँ पे 135 मार्क्स आ रहे हैं मेरे पास। सिमिलरली अगला वाला यहाँ पे 65 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 360 इंटू 540। तो ये डिग्रीज में है बच्चों। यहाँ पे अब जब हम कैंसिल आउट करेंगे, सेम मेथड से करना है बच्चों। यहाँ पे हमको कैंसिल आउट, तो यहाँ पे 2 जा और यहाँ पे बच्चों कितनी बार में जाएगा, 3 जा। अब आप क्या कर सकते हैं, 3 का मल्टीप्लाई करा लें और लास्ट में आप 2 से डिवाइड कर देंगे। तो कैलकुलेशन बेस्ड पे हम सबसे पहले 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 6 3 जा होता है 18 प्लस 1 19, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 195 डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों 195 डिवाइडेड बाई 2 कितना आंसर हो जाएगा, देखिए 9 टाइम्स में जाएगा, 18 जा 7 जा और यहाँ हो जाएगा 0.5, मतलब 97.5 यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली जब हम अगला वाला करेंगे तो अगला वाला आपको 80 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 80 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू 540। इसमें भी आप कर जाएंगे 2 जा और यहाँ पे हो जाएगा 3 जा, 2 1 जा 2 और 4 जा, मतलब यहाँ बचेगा 40 और 40 इंटू 3 कर देंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 120। सिमिलरली यहाँ पे आप करेंगे तो 70 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू 540 कर देंगे हम, तो यहाँ पे आपके पास 2 जा और यहाँ पे कैंसिल आउट करेंगे तो 3 टाइम्स में जाएगा। देखिए 2 से 70 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे आपके पास 35 हो जाएगा और 35 इंटू 3 आप करा देंगे, 3 3 जा 9 हो जाएगा और 110, मतलब 105 मार्क्स आपके पास आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 55 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 540, तो यहाँ पे आप सिमिलरली कैंसिल करेंगे 2 जा और 3 जा। यहाँ देखिए आप 3 का पहले मल्टीप्लाई करा लीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 165 डिवाइडेड बाय 2, यहाँ पे हो जाएगा 8 जा 16, 2 जा 0.5, मतलब यहाँ पे मार्क्स आपके पास आ जाएगा 82.5 मार्क्स। यहाँ पे आपके पास फाइनल आंसर आ गया। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट गॉट 105 मार्क्स। तो 105 मार्क्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, हिंदी इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे आप सॉल्यूशन डाल के लिख देंगे हिंदी। अगला है, हाउ मैनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय अ स्टूडेंट इन मैथ्स देन इन हिंदी, मतलब मैथ्स और हिंदी का अल्टीमेटली डिफरेंस पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे देखिए मैथ्स के मार्क्स आपके पास कितने हैं बच्चों, 135 है, तो 135 माइनस हिंदी के मार्क्स आपके कितने हैं 105, तो अल्टीमेटली 30 मार्क्स का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो हम आंसर लिख देंगे यहाँ पे 30।
नेक्स्ट वाला आपसे पूछ रहा है एग्जामिन वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन एसएसटी एंड मैथ्स इज मोर देन साइंस एंड हिंदी। तो यहाँ पे एसएसटी और मैथ्स के मार्क्स हम देख लेते हैं। तो बच्चों बहुत ही इजी मेथड आपको मैं बता रहा हूँ, बिना कैलकुलेशन के भी यहाँ पे सॉल्विंग हो सकती है। तो यहाँ पे मैथ्स और एसएसटी की बात कर रहा है, तो ये दोनों आ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 90 और 65, 90 और 65 को आप ऐड करेंगे तो कितना बच्चों आ गया, यहाँ पे आपके पास आंसर आया 155 डिग्री, 155 डिग्री। सिमिलरली अगर साइंस और हिंदी डिग्रीज ऐड करा देंगे तो साइंस और हिंदी देखिए 80 और 70, जो 80 और 70 कितना हो गया 150 डिग्री। तो जैसा कि हमको पता है कि 155 डिग्री बड़ा होता है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाना चाहिए बच्चों, यहाँ पे आंसर यस आ जाएगा कि द मार्क्स ऑफ एसएसटी एंड मैथ्स टुगेदर इज मोर देन द मार्क्स ऑफ साइंस एंड हिंदी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट्स, आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड और इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन। यहाँ पे आपको कुछ लैंग्वेजेस दी गई है और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दी गए हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पे सेंट्रल एंगल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। तो बच्चों सेंट्रल एंगल कैसे निकलेगा, जितनी भी वैल्यू दी है, जैसे यहाँ पे 40 दी है, डिवाइडेड बाय टोटल हमारे पास कितना होता है 72, जो कि क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है, इनटू सर्कल कितने का होता है बच्चों, तो यहाँ पे 360 डिग्रीज का एक सर्कल होता है। जब हम कैंसिल आउट करेंगे तो 36 1 जा 36 और 36 2 जा 72 हो जाएगा। यहाँ से हम 2 से कैंसिल करा लेते हैं 1 जा, और यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास 20। तो 20 इंटू 10 बच्चों कितना हो गया, तो यहाँ पे आंसर हमारे पास आ जाएगा 200। तो यहाँ पे 200 डिग्री का एक एंगल बनेगा। सिमिलरली यहाँ पे आपके पास हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाय 72 इंटू 360 डिग्रीज। तो यहाँ पे कैंसिल आउट करते हैं हम 2 टाइम्स में, यहाँ पे गया 10 टाइम्स में, कैंसिल आउट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे 6 टाइम्स में आएगा। 6 टाइम्स बच्चों कितना होता है 60 डिग्री, आपके पास आंसर आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे होगा आपके पास 9 डिवाइडेड बाय 72 इंटू 360 डिग्रीज। यहाँ पे हम कैंसिल आउट करते हैं, यहाँ पे आप डायरेक्टली 1 और 5 भी कैंसिल कर सकते हैं। 9 5 बच्चों कितना होता है 45, तो यहाँ पे 45 डिग्री का एंगल बनना है। नेक्स्ट वाले में आपके पास कितना है 7/72 इंटू 360, कैंसिल आउट करें 1 जा और 5 जा यहाँ पे हो जाएगा, और 7 5 जा आपके पास आ जाएगा 35 डिग्री। और लास्टली आपके पास हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 72 इंटू 360 डिग्री। तो यहाँ पे 1 जा और 5 जा किया आपने, तो आपके पास आ गए यहाँ पे 20 डिग्री। अब बच्चों इसका पाई चार्ट ड्रॉ करना हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। तो बच्चों सर्कल आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बेस लाइन ड्रॉ कर लेनी है। तो कंप्यूटर जी एक बेस लाइन ड्रॉ कर लीजिए। तो वहां पे देखिए बेस लाइन ड्रॉ हो गई। अब आपको प्रोटेक्टर जैसा स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है वैसा रखना है, और 200 डिग्रीज का हमको क्या करना है, एक एंगल ड्रॉ कर लेना है। तो 200 डिग्रीज यहाँ पे बन चुका है बच्चों। अब नेक्स्ट जो सेकेंड लाइन ड्रॉ की है बच्चों, उससे हम 60 डिग्री का बनाएंगे। तो यहाँ पे 60 डिग्री का भी एंगल बन चुका है। अब थर्ड लाइन जो बनी उससे 45 डिग्री का ड्रॉ करना है। तो 45 डिग्री का भी कंस्ट्रक्ट हो चुका है। अब नेक्स्ट जो 45 डिग्री वाली लाइन है उससे 35 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है, और लास्ट वाला कंस्ट्रक्ट करने की हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ऑटोमेटिकली 20 डिग्री का हो जाएगा। तो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है प्रोबेबिलिटी। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट हमने पिछली क्लासेस जो कि क्लास 7 है उसमें हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है किसी भी चीज के होने की संभावना। इन इंग्लिश वी कैन से दैट द चांस ऑफ एनी इवेंट इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। अब एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम यहाँ पे समझते हैं। जैसे कि हमने एक डाइस थ्रो किया, तो बच्चों जैसा कि आप सब जानते हैं डाइस में टोटल 6 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, और एट लास्ट 6 आ सकता है आपके पास। अगर हमारे पास क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई इवन नंबर आने की पॉसिबिलिटीज क्या हैं, तो बच्चों इवन नंबर कौन कौन से हो सकते हैं देखते हैं। यहाँ पे 2 हो सकता है,
4 हो सकता है और 6 हो सकता है। इसका मतलब हमारे फेवर में कितने हैं यहाँ पे, तो टोटल 3 हमारे फेवर्स में है। तो प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूले के हिसाब से द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पे अगर इस फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट ऑन करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, 3/6। अब 3/6 इसकी फाइनल वैल्यू नहीं है, हम इसको कैंसिल आउट करेंगे। तो जब हम इसको कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास आंसर 1/2 आ जाएगा, मतलब 50% इसकी चांसेस हो जाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रोबेबिलिटी में इतना इंपॉर्टेंट क्या है। तो बच्चों प्रोबेबिलिटी जो है वो रियल लाइफ से हमेशा डील करती है। प्रोबेबिलिटी की एक खास बात और है कि इसकी जो वैल्यूज रहती है वो हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करती हैं। द वैल्यू ऑफ श्योर इवेंट, बच्चों श्योर इवेंट क्या होता है, ऐसी इवेंट जिसकी पॉसिबिलिटीज हमेशा 100% रहती हैं। तो इसका पॉसिबिलिटीज या प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी, 1 आ जाती है। एक एग्जाम्पल की हेल्प से आपको मैं समझाता हूं, जैसे कि द नंबर ऑफ डेज इन अ वीक आर 7। तो जैसा कि हमको पता है हर एक वीक में 7 डेज ही होंगे, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी बच्चों, 1 हो जाएगी। और एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट का मतलब जिसकी पॉसिबिलिटी 0 है, हो ही नहीं सकता, ऐसे इवेंट्स को हम इम्पॉसिबल इवेंट बोल के चलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, देयर आर 13 मंथ्स इन एन ईयर। 13 मंथ कभी हो ही नहीं सकते, तो हमारे इस इवेंट की पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाती है। तो बच्चों आई होप सो आज की क्लास आपने एंजॉय की होगी और नए कंसेप्ट्स आपने सीखे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस और अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। और आप अब मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। एक्सेलेंस पॉइंट क्लासेस नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी यहाँ पे अपडेट्स मिल जाएंगी। मैं मिलूंगा अगले इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।